तो लेकिन मैं हमेशा एक कहानी को अपने दिल में मैंने बसा लिया, उस कहानी को मैं याद रखता हूं कि एक बार एक आदमी होता है, उसका बड़े भले मन का व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, लोगों का कभी बुरा नहीं करता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, हमेशा अच्छा करता है, अच्छा करना ही उसका काम होता है और किसी से कोई ऐसी बात नहीं कहता है जिससे उसका दिल दुखे, उससे हमेशा दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। तो वो व्यक्ति जो है एक बार जो है मालूम चलता है उसे कि सभी गांव के लोग जो है वहां पे गांव में जो है बड़ा सूखा अकाल टाइप का कंडीशन हो रहा होता है। लोग कहते हैं कि भाई हम यहाँ से जंगल के रास्ते से एक दूसरे गांव पहुंचेंगे, वहां दूसरे गांव में जो है वो वहां पर एक नया राज्य बनने वाला है और वहां पर जो है बहुत बड़ी खुशहाली होगी, बड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, वहां खूब अनाज होगा, वहां सब कुछ बढ़िया होगा, तो क्यों ना उस राज्य में चले चलते हैं। गांव के सभी लोग जो है वो बारी बारी अपने अपने सामान को पैक किए निकल जाते हैं। ये व्यक्ति जो है वो हर व्यक्ति की हेल्प कर रहा होता है, सोचता है सब जब निकल जाएंगे तब उसके बाद में जाऊंगा, बाद में मैं पहले से जाके क्या करूंगा। तो उसको लगता है कि भाई गांव का बुजुर्ग व्यक्ति सब व्यक्ति गांव खाली कर रहे होते, लोग बाग पहुंच जाए उसके बाद में निकलूंगा। तो ये बाद में निकलता है सबके बाद में। अब गांव जो है वो जंगल के पार होता है, कहीं जंगल, पूरा जंगल क्रॉस करके उसके बाद एक नया राज्य बनने वाला होता है, वहां पहुंचना होता है। अब ये आदमी भी जो है वो अपने घर से निकलता है, अब सब जा चुके हैं, गांव पूरा खाली हो चुका है, ये निकलता है, निकलते में पता नहीं अपनी धुन में कुछ सोच रहा होता है, सोचते सोचते जंगल में रास्ता भटक जाता है। बड़ा अथाह जंगल है, उसमें रास्ता भटक गया। अब वो कभी जो सोचता है कि मुझे जाना कहां था, मुझे कहीं पे पगडंडी नहीं दिखाई पड़ रही है, कहीं पर लोगों के चलने के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फिर वो अंदाजे से वो जो है वो कहीं मुड़ता है, जाता है, देखता है जंगल में कि वो घने जंगल के अंदर पहुंच चुका है। वहां पर उसे भालू की आवाज भी आती है कि भालू जो उस पर बियर जो अटैक कर सकता है उस पर, वो किसी प्रकार अपने आप को बचाता हुआ वहां से आगे जाता है। फिर रास्ते में देखता है वो कि एक जो है वो जो है भेड़िया है, वो एक भेड़िया जो है वो एक जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो किसी प्रकार से भेड़िया को भगाता है दूर, वो आवाज देता है, भेड़िया भाग जाता है, वो जानवर की जान बच जाती है। वो आदमी ऐसे जंगल में घूमता हुआ फिर जितने में जब और आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक बड़ी सी नदी जैसी आती है, उस नदी को पार करना है, पूरे कपड़े भीग जाते हैं उसके, नदी पार करके उस तरफ जाता है वो। उसके बाद जब आगे चल रहा होता है तो उसकी चप्पलें टूट, जो चप्पलें पहना होता है, जो उसके जो भी स्लीपर होते हैं वो टूट जाते हैं उसके। फिर नंगे पैर चल रहा होता है, नंगे पैर चलते आगे बढ़ता है तो पैर में कांटा चुभ गया होता है उसके, बड़ा परेशान, बोलता है मैंने जिंदगी किसका क्या बिगाड़ा था, मैं रास्ता भटक गया हूं, मेरे को जो है जंगली जानवरों का खतरा है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है और बड़ा परेशान हैरान परेशान वो है। किसी प्रकार से लेफ्ट राइट मुड़ते 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 वो कहीं से ऐसा घूमता हुआ जो है तमाम तरह के कष्ट को जो है वो भूखा प्यासा, फिर कुछ फल ढूंढता है, कुछ खाता है, ऐसे परेशान होता हुआ 3-4 दिन, जो रास्ता एक दिन का था, 3-4 दिन में वहां पहुंचने की कोशिश करता है। अचानक से जो जंगल में कर रहा था उसे लोगों की आवाज सुनाई देती, कहीं पर आवाज सुनाई देती कि लोग कहीं पर आवाज कर रहे हैं, कहीं पर उसे लगता है हाँ यही गांव था, यही मुझे आना था। तो वो जंगल में से घूम के कहीं वो किसी गलत रास्ते में पकड़ लिया उसने, तो पीछे से कहीं से आ रहा होता है, लोगों की आवाज आ रही थी, लोग शोर कर रहे होते हैं। जैसे ही वो गांव में एंटर करता है, लोगों की भीड़ खड़ी होती चारों तरफ से और लोग जो है उसकी ओर देख रहे होते हैं और लोग उसे देखकर जोर जोर से नारा लगाते हैं, जोर जोर से जो लोग उसके बारे में बोलते हैं, उसकी विजय के लिए बोलते हैं और उसका स्वागत करते हैं, उस पर फूल बरसाते हैं। लोग जोर जोर से, जैसे होता है नगाड़ा बजता था पुराने जमाने में, वैसे लोग करते हैं कि पूछता देखता चारों क्या। तो एक आदमी मुकुट लेके आता, बोलता है राजा, यही राजा है। बोलता राजा? बोलता हाँ, तुम्हारे इंतजार 4 दिनों से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम ही राजा हो, क्योंकि जो सामान्य रास्ते से नहीं आएगा, जो इस भयंकर रास्ते से, जहां पे तमाम जंगली जानवर हैं, जहां पे तमाम तरह की बाधाएं हैं, वहां से जो व्यक्ति प्रकट होगा वही राजा होगा। इस नए राज्य की में ऐसा किसी ने कहा था कि किसी को सपना आया था कि यहां पे राज्य बनाएंगे और राज्य का राजा होगा, वो जंगल के सबसे दुर्गम स्थान से निकलता हुआ आएगा और वो राज्य को चलाएगा, वो व्यक्ति राजा बन जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? जो सफर, जिस सफर को वो रास्ते भर कोसता रहा, रास्ते भर परेशान रहा कि मैं भटक गया हूं, मेरे ऊपर भालू ने हमला किया, मैं इतना परेशान, भूखा प्यासा, पैर में कांटा चुभ गया, कपड़े पूरे गीले हो गए, बड़ा हैरान परेशान जंगल से गुजरता है वो पूरा सफर। बाकी लोगों का तो अच्छा था, इसका बड़ा दुर्गम था, इसको पता नहीं था कि क्या मिलने वाला है। मिला क्या? उस राज्य में लोग बसने गए थे, ये राजा बनने पहुंच गया। ये होता है फर्क, ये होता है फर्क। जब चुनौतियां सामने आती हैं, आप टूटते नहीं। यदि वो टूट जाता, रुक जाता, थम जाता, साहस का सहारा ना लेता, तो वो राजा नहीं बन पाता। आई बात समझ में? तो कभी झुकना नहीं, कभी टूटना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी टूटना नहीं, कभी रुकना नहीं, क्योंकि एक दिन तुमको मंजिल पर पहुंचकर कहना है, स्वागत नहीं करोगे हमारा?